इतिहास पे भी सर्च किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी मुहिम है जो हम आगे लेके आ रहे हैं, इतिहास को हम आगे लेके आ रहे हैं। जो गुर्जर कल्चर है, जो गुर्जर संस्कृति है, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। एक जो हमारा समाज गुर्जर समाज है, एक स्थान पे आके सभी इकट्ठे होते हैं। मैं अपने समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एकजुट रहें, अच्छे काम करें और अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। और एक नई पहल युवाओं ने और हमारे बुजुर्गों ने की है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं हरियाणा के फरीदाबाद के अंतर्गत सूरजकुंड में हूं, जहां पर गुर्जर महोत्सव चल रहा है। अलग अलग कला संस्कृति की झलक यहां देखने को मिल रही है। कलाकारों से भी रूबरू हो रहे हैं, तो वहां आ रहे हैं लोगों से भी रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं के से, युवाओं से, हर एक कला संस्कृति की झलक यहाँ पर है। हम भी प्रयास कर रहे हैं उनसे भी रूबरू हैं, उनकी बातें आप तक पहुँचाएँ। अभी हमारे साथ में कुछ गुर्जर समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये एक प्रयास जो हुआ है गुर्जर महोत्सव का, पूरे देश भर के गुर्जर समाज को एकजुट करने की जो पहल हुई है, एक मंच उपलब्ध कराया है। पहले तो इसके बारे में आप थोड़ा सा। ये जो एक मंच हमने जो कराने की कोशिश करी है, पिछली साल से हमने कराने की कोशिश की है। हर साल 23, 24 और 25 ये डेट निश्चित कर दी है दिसंबर में। हमारे जितने भी गुर्जर प्रतिभाएं हैं, जो खेल में मंत्री, जो अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं, हमारे गुर्जर समाज को जब देश आज़ाद हुआ था तो गुर्जरों ने सबसे ज़्यादा भूमिकाएं देश आज़ाद करने में लगाई थी। अंग्रेज हमें क्रिमिनल कॉम में डाल के चले गए थे कि हाँ, ये छवि जो बनी हुई है गुर्जर समाज की क्रिमिनल के तौर पर। गुर्जर जो थे लड़ाकू थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गुर्जरों ने। अंग्रेजों ने गुर्जरों को उस श्रेणी में डाला था कि ये सबसे लड़ाकू कौम है, इससे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना। हमको क्रिमिनल कौम दी गई। आज भी क्रिमिनल कौम हमारे लिए लिखा जाता है, गुर्जरों को क्रिमिनल बताया जाता है। जो लड़ाकू होते हैं, जो अपनी बात के लिए लड़ते हैं, वो गुर्जर हैं और अपने क्षत्रिय बन के लिए लड़ते हैं। हम अपने समाज को एकजुट करने के लिए और जो हमारे ऊपर ये लगी हुई है उसको दिखाने के लिए कि हमारे समाज में भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छे ओहदे पे हैं, मंत्री हैं और अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए लोग हैं। हम अपने समाज को देश विदेश में जितने भी गुर्जर हैं सबको एकत्रित कर रहे हैं और एक नई पहल युवाओं ने और हमारे बुजुर्गों ने की है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम परविंदर अवाना राधे गुर्जर है। मैं नोएडा से हूँ और मुझे भारतीय किसान यूनियन टिकैत, किसान दिवस भी आज, किसानों की मुझे जिम्मेवारी एनसीआर की मिली हुई है भारतीय किसान यूनियन टिकैत में। और मैं अपने समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एकजुट रहें, अच्छे काम करें और अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। आज जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, हर राजस्थान या हर स्टेट की झलक यहाँ देखने को मिली है। जी, जो हमारा कल्चर है, जो जहाँ का भी गुर्जर है, जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं, उस कल्चर को दिखाने की कोशिश करी गई है। हमें जो बताते हैं कि गुर्जर गलत चलते हैं, गुर्जर इस तरीके से चलते हैं, आप लोग देखते होंगे कि एनसीआर के अंदर ज़्यादा गुर्जर हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा बदनाम किया जाता है कि कुछ कर दिया तो गुर्जरों ने कर दिया। लेकिन गुर्जर ऐसे नहीं है। गुर्जर किसी के लिए लड़ता है, जिसको भाई मान ले उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। गुर्जर कभी किसी बहन बेटी के साथ गलत नहीं करता। जिसके यहाँ बैठ गया उसकी बहन को अपनी बहन मानेगा और जिसके साथ भी गलत करता देखेगा गुर्जर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गुर्जर कौम का ये पहला काम है, उसके खून में उबाल है कि वो गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करता। जहाँ गलत होता देखेगा वहीं गुर्जर लड़ेगा। एक मुख्य रूप से आप जहाँ बैठे हैं पीछे तवरों के 8 गांव की चौपाल, उधर दिल्ली के 6 गांव की चौपाल, ये मुख्य क्या? ये हमारे जैसे तवरों की आपने चौपाल बताई, ये आप जाटों में जाओगे तो जाटों में एक पाल होती है, बालियान खाप, लोहिया खाप, मलिक खाप, तो ये हमारी खापें हैं। जैसे तवर खाप हो गई, ये भाटी खाप हो गई, या अवाना खाप हो गई, या ये गोत्र जो है वो खाप होती है और हमारे समाज कम्युनिटी का हिस्सा है। ये हमारी कम्युनिटी है और उसके एक पंथ जैसे होते हैं। कोई तवर गोत्र से है, कोई भाटी गोत्र से है, कोई अवाना गोत्र से है, कोई डेढ़ा गोत्र से है, तो ये सब चीज़ें वो हैं। मतलब इतने गांवों में ये कम्युनिटी है, जैसे तंवर समाज की तवरों के जैसे 8 या 12 गांव हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, डेढ़ों के 24 गांव हैं, तो ये सब हमारे गुर्जरों के वो हैं, गोत्र जो बोल देते हैं, गोत्र है। और मुख्य रूप से यहाँ पर हर तरह की परंपरा भी है, जैसे ये आपके दूसरी तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो परंपरा है, ये परंपरा भी हर एक चीज़ यहाँ देखो। ये हुक्का है, पंचों का प्याला बोलते हैं इसे, 5 तत्व से बना होता है, पानी, जल, थल, इसके अंदर सब चीज़ें हैं, तो इसलिए पंचों का प्याला बोलते हैं। जो पंच इसको हाथ में लेगा वो गलत नहीं बोलेगा कभी भी। जैसे मैंने बताया कि गुर्जर गलत नहीं करता, तो ये भी वही परंपरा चली आ रही है कि गुर्जरों की तरह ही जो पंचों का प्याला है चलता है और जो समाज में बैठेगा वो कभी गलत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये ऐसा तो नहीं है कि नशा को, प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं?
मतलब यूँ तो नहीं लग रहा है नशे को लेकर भी ये जो आजकल सामाजिक ये नशे का कुछ नहीं है, ये शुरू से ही ये एक कल्चर है, 10 लोगों को जोड़ने का एक साधन है। और जितने भी हमारे लोग हैं, ये आप देख रहे होंगे कि इसके सहारे 10 से 20 लोग बैठे हैं, अपनी बातें करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं। नशे की चीज़ें क्या है, शराब है, पाबंदी। हमें अपनी फसल और नस्ल बचानी है, हमें तो नशे से दूर करना है, लोगों को शराब से बचाना है, गलत कामों से बचाना है। ये तो एक 10 लोगों को 20 लोगों को जोड़ने का मतलब हाँ, बैठक के लिए एक जैसे आज कल मानते हैं कि कोई भी बैठा है तो चाय के बहाने बैठते हैं, तो वही एक बहाना है। हाँ, वही एक बहाना है कि सब बैठ जाएं, एक दूसरे को आपस में बात करें, सम्मान करें और एक दूसरे के आपस में जो सुख दुख है उसको मिलके बांटें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। कुछ युवा हैं और भी इस आयोजन का क्या इफेक्ट देखते हैं भविष्य में समाज? पहले एक जो हमारा समाज गुर्जर समाज है, एक स्थान पे आके सब इकट्ठे होते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के गुर्जर हैं, राजस्थान गुर्जर हैं, यूपी के गुर्जर हैं, सब भाईचारा आपस में इकट्ठे होते हैं और एक जगह मिलते हैं और अपने आपस में जान पहचान बढ़ाते हैं। तो एक सबसे बड़ा फायदा तो ये भी है। पूरे देश की कला संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। हाँ, हमारी पूरी संस्कृति यहाँ पे पूरा देश का जो भी संस्कृति है वो मिल रही है। और हमारे गुर्जर समाज का जो भी संबंधन है सब पूरा अच्छे बहुत प्यार सम्मान से होता है। ना यहाँ कोई सिक्योरिटी की जरूरत, ना कैसे भी किसी भी तरीके की जरूरत है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सम्मेलन में सब अपना समझ के कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वास्तव में आज जो युवा पीढ़ी है, आज की जो पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इस समाज से रूबरू होगी और समाज से तो जुड़ेगी। और निश्चित तौर पर आज का जो दृश्य है देख सकते हैं कि पीछे की तरफ दिल्ली की गांव है, इस तरफ ये है, और इससे निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ेगी और आगे बढ़ेगी। हम कुछ और भी समाज के लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पहले आपका थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक भाटिया है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जिला गौतम बुद्ध नगर का अध्यक्ष हूँ मैं। आपके हरियाणा से जो पहल हुई है पूरे देश के गुर्जर को एकजुट करने की, इसका क्या पहला जो आयोजन हुआ उसके बाद क्या इफेक्ट देखने को मिला? पहले आयोजन में कुछ लोगों को पता चला था, इस बार इस पूरे भारत में से लोग यहाँ पर निकल के आ रहे हैं और जो गुर्जर कल्चर है, जो गुर्जर संस्कृति है, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। गुर्जरों ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, जो अंग्रेजों को भगाया गया है, जो मुगलों को लड़ाई लड़के भगाया गया है, पन्ना धाय गुजरी, इन सभी का उल्लेख यहाँ पे दिखाया जा रहा है लोकगीतों। लेकिन मेरे को ये लगता है, मैंने जो देखा ना, हरियाणा का इतिहास हो, दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, अब तक वहाँ का इतिहास वहीं तक सीमित हो गया स्टेट तक ही, वो देश स्तर पर नहीं जा पाया। तो इससे यूँ लग रहा है कि इनकी इसको बढ़ावा मिलेगा। पूर्व की सरकारों ने गुर्जरों का जो सत्य इतिहास था उसको दबाने का काम किया था। आज गुर्जर आगे निकल गए हैं, IAS IPS पढ़ाई करके माताएं बहनें भी आगे निकल रही हैं। जो इतिहास पे भी सर्च किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी मुहिम है जो हम आगे लेके आ रहे हैं, इतिहास को हम आगे लेके आ रहे हैं पूरे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। और निश्चित तौर पर हम भी ऐसे गुर्जर समाज की चौपाल पर पहुंचे, उन युवाओं की बातें आप तक पहुंचाई। आपको गुर्जर समाज के इन प्रतिनिधियों की, समाज के युवाओं की बातें कैसी लगी? आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।